क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक रुख है कि इस टैक्स के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस को आगे आना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए इन क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को आप दबाइएगा ताकि जब भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हुआ ये कि क्रिप्टो जो कम्युनिटी है उनके बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एक्सचेंज के जो सीईओ हैं उनको टैग करना शुरू किया और उनको कहना ये शुरू किया कि जो भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस के सीईओ को सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स हैं उनको रिमूव किया जाए या उनको कम किया जाए। अब जब इनको बहुत ज़्यादा टैग किया जा रहा था, हालांकि ये बात सही है कि इंडिविजुअल पर्सन शायद इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना कर पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितना ज़्यादा प्रेशर आज की डेट में क्रिप्टो एक्सचेंजेस कर सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर आज की डेट में हम सब लोगों के अकाउंट हैं और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिप्टो ट्रेडर्स की सारी ट्रैकिंग करनी है तो उसके लिए उनको पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ेगा इन्हीं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर और इनके सहयोग के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडर्स का जो डेटा मिल सकता है, जो ट्रेडिंग की जानकारी मिल सकती है, जो डिपॉजिट और विड्रॉल की जानकारी मिल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से ही मिल सकती हैं। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस आज की डेट में ये दबाव बना सकती है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो क्रिप्टो के ऊपर आपने टैक्स लगाया है उस टैक्स को आप रिड्यूस करें, तभी हम आपके लिए साथ सहयोग कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी के सीईओज हैं या आज की डेट में क्रिप्टो की जो एक्सचेंजेस हैं उसके सीईओज या उनके फाउंडर हैं वो इस बारे में कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे तो वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी, उन्होंने आज एक ट्वीट किया 10 घंटे पहले। जो ट्वीट आप पढ़ सकते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, इट इज़ फनी हाउ सम आर एंग्री एट मी दैट देयर इज़ 30% इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो। तो उनका कहना ये है कि जो 30% टैक्स लगाया है उसको लेके बहुत सारे लोग मुझ पे गुस्सा हैं। एज एन इंडस्ट्री वी आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग इश्यूज़ टू द गवर्नमेंट, यानी कि एक इंडस्ट्री होने के नाते हमने अपनी तरफ से अपना जो पक्ष है वो गवर्नमेंट के सामने रखा है। रिड्यूसिंग 30% टैक्स फॉर द लोअर इनकम इज समथिंग वी हैव हाईलाइटेड इन आवर रिप्रेजेंटेशन। तो जो 30% टैक्स है वो जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ये हमने वहाँ पे लिखा है। बट यू शुड स्पीक अप टू, यानी कि आपको भी बात करनी चाहिए और ये बात सही भी है। आज की डेट में जितने भी क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग हैं उनको सोशल मीडिया के द्वारा या और किसी माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि जो आपने टैक्स लगाए हैं, क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाए हैं, वो सही नहीं है या हम उससे खुश नहीं हैं या उससे हम लोगों को समस्या हो सकती है। आई हैव, यहाँ पे वो लिखते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन विद द इंडस्ट्री एंड आई हैव ऑलवेज वॉइस माई ओपिनियन ओपनली, यानी कि निश्चल का ये कहना है कि मैं हमेशा से इंडस्ट्री के साथ हूँ और हमेशा इंडस्ट्री के साथ रहूँगा और अपनी आवाज़ मैं पहले भी उठाता रहा हूँ और अब भी उठाता रहूँगा। आई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन ग्रोइंग द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो मैं क्रिप्टो को आगे पूरी दुनिया में आगे ले जाने के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री को भारत में आगे ले जाने के लिए काम करता रहूँगा। द बेस्ट वे टू विन इज़ रैपिडली ग्रो द क्रिप्टो इंडस्ट्री टू अ बिलियन पीपल, यानी कि क्रिप्टो कम्युनिटी को लगातार बढ़ाते हुए जाना, बिलियन ऑफ लोगों का, करोड़ों लोगों का इसके साथ जुड़ना जो है वो ज़रूरी है। टुगेदर वी कैन गेट देयर, हम साथ मिलके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, यानी कि हम उस मुकाम के ऊपर पहुँच सकते हैं, उस जो हम एक तरीके से चाहते हैं कि क्रिप्टो लीगलाइज हो या क्रिप्टो के ऊपर सही तरीके के टैक्स लगें। उसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो काम कर ही रही हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को रेगुलर टैग करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, अपने विचार जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने हमें रखने पड़ेंगे। साथ ही पिछली बारी की तरह जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, आप उनको भी लगातार टैग कर सकते हैं कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई काम करें। जैसे पिछली बारी सुप्रीम कोर्ट के पास चले गई थी IAMAI,
जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस हुआ था और हम सब जानते हैं कि इन्हीं की बदौलत हम वो केस जीते भी थे। ये लगातार फाइट करते रहे थे, हालांकि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी जो पीछे हट गई थी। और इसका एक रीज़न भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कोर्ट के जब हम कोई केस फाइट करते हैं तो वो फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पैसे से सपोर्ट कर सकती हैं यहाँ पे IAMAI को, और इसके साथ साथ हम भी सपोर्ट कर सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। अभी हम लोगों को अपने जो भी इशू हैं, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ हैं चाहे उनके CEOs के साथ हैं, उसे एक साइड में रखना चाहिए और एक साथ मिलके आज की डेट में कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत में क्रिप्टो के ऊपर सही कानून बने, सही तरीके से टैक्स लगे, ताकि आप और हम लोग अपना भविष्य क्रिप्टो के अंदर और ज़्यादा बेहतर लेवल पे बना पाएँ। ये एक जानकारी थी, ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जो भी जो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल पाए। और साथ ही चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं या अपने दोस्तों को भी जोड़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।